हेलो, नमस्ते भारत। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ है, मस्त है और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। देखो दोस्तों, आज का सिचुएशन की बात करता हूँ। अगर मैं अपने देश की बात करता हूँ तो हालात बहुत ही थोड़ी सी गंभीरता से अगर बात करें तो बहुत ही नाजुक स्थिति है। लेकिन आपको डटे रहना है, घर में आपको हेल्प करनी है, सरकार की आपको साथ देना है। चाहे सरकार हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे डॉक्टर विभाग हो, आपको उसका साथ देना है। आपको घर पे रहना है, स्वस्थ रहना है, अपने घर का ध्यान रखना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, आप ऐसे मत सोचना कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो एक बार एग्जाम के हम तैयारी के अंदर डिले कर देते हैं, अपने एंजॉय कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा कभी नहीं है। एंजॉय तभी होगा जब आप सरकारी नौकरी आपके साथ होगी, ठीक है, तभी आप एंजॉय कर पाओगे, है ना दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि अपने एग्जाम आगे होंगे तो एक बार डिले कर देते हैं। आपको पढ़ना रहना है, आपको पढ़ते रहना है, कंटिन्यू बने रहना है। टारगेट बनाइए, टारगेट के साथ साथ पढ़ते रहना है। हाँ, टारगेट को थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन पढ़ते रहना है। अगर आपको ऐसे भी लग जाए, अगर दिल से ऐसी आवाज़ आनी चाहिए कि अगर एग्ज़ाम हमारा कल हो जाए या अभी हो जाए तो भी हम 100% देने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ये आवाज़ आपकी दिल से आने लग जाएगी, अंदर से आवाज़ ये आने लग जाएगी, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। दोस्तों ऐसे मत सोचना कि एग्ज़ाम 1 महीने आगे हो गए, बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम 5 दिन आगे हो गए, 10 दिन आगे हो गई, ऐसी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मत सोचना। दिमाग और दिल दोनों अपनी पढ़ाई के अंदर लगाइए, ठीक है। बाहर की बातें छोड़िए, क्या सरकार हो रही है, क्या सरकार कर रही है, क्या कुछ कर रही है, ये बाद की बातें हैं, ठीक है। और सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए बुक्स। आपको मोहब्बत होनी चाहिए, आपको जो प्रपोज करना है तो किताबों को करिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं वेलकम करता हूं आपको अपने परिवार स्कॉलर्स जोन पे, और आज हम लेकर आ रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का जो एनालिसिस कर रहे हैं वही कंटिन्यू लेकर आ रहा हूं मैं। 13 अप्रैल की 3rd शिफ्ट का जबरदस्त एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पे। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हूबहू पर्सन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो उसी के साथ अनिल सर के द्वारा आपका स्वागत करता हूं मैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने पर्सन भी जो एग्जाम के अंदर आए थे उन क्वेश्चनों का आगाज करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज, जो एग्जाम में आए थे वो एक पर्सन कर रहे हैं। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। भाई एक त्रिभुज दे रखा है दोस्तों, ये त्रिभुज दे रखा है। इसने बोला कि एक 6 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर वाले रेखा पर उन्होंने एक एल्टीट्यूड डाला, लंब डाला, ऊंचाई डाली, ये एल्टीट्यूड डाल दिया 90 डिग्री का। ये कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, जिसकी लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है भाई? 4 सेंटीमीटर दे रखी है, 4 सेंटीमीटर ही दे रखी है, ठीक है। अब इसने पूछा अगर मैं 8 सेंटीमीटर वाले पर भी लंब डाल देता हूँ, ये मैंने लंब डाल दिया, तो इसकी ऊंचाई बताओ, यानी इसकी हाइट बतानी है आपको, ठीक है। तो पहली चीज देखो, अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूँ, क्षेत्रफल की बात करता हूँ, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। मेरे पास 1/2 है, आधार मेरे पास कितना है? 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई मेरे पास कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 2 तिये 6 यानी 4 तिये 12, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया त्रिभुज का? 12 आ गया, ठीक है। अब इसने बोला है कि 8 सेंटीमीटर। अगर मैं आधार को 8 सेंटीमीटर मानता हूं तो 1/2 गुणा में आधार की जगह मैं 8 फुट कर देता हूं, और ऊंचाई मेरे को नहीं दे रखी तो मैंने मान लिया कि ऊंचाई वो कितनी है? h है। तो 2 चौके 8 यानी कितना हुआ? 4h। त्रिभुज वही है, सेम ही है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल भी उतना ही है तो इसका क्षेत्रफल भी उतना ही आना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। तो इस 4h को मैं 12 के इक्वल रख देता हूं, क्योंकि क्षेत्रफल ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 4h का मान 12 आ गया, तो h का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। अभी h का मान कितना है दोस्तों? 3 है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पर्सन, समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी देश में 55% फीमेल है। भाई भारतीय नारी शक्ति है, वो फीमेल है, वो कितना है? 55% है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर फीमेल 55% है तो मेल कितनी होगी? आपको दे नहीं रखा, मेल कितने होंगे? मेल कितने होंगे? पुरुष कितने होंगे? 55% है तो ये पुरुष होंगे 45%। समझ में आया? क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है। अगर 55% महिलाएं हैं तो 45% क्या रह गए होंगे? पुरुष रहे होंगे, ठीक है। इसने बोला कि 80% साक्षर है मेल, 80% है
वो मेल है, मेल के नीचे लिख दिया, वो क्या है, साक्षर है, ठीक है भाई, साक्षर है। फिर इसने क्या बोला कि फीमेल कितनी साक्षर होगी, फीमेल कितनी साक्षर होगी मेरे को नहीं पता। यदि कुल 58% है, कुल कितने दे रखे हैं, 58% दे रखे हैं। अगर मैं बात करता हूं कुल, तो कुल आपको कितने दे रखे हैं, 58%। कुल का मतलब क्या हुआ कि दोनों मिला के यानी कितने दे रखे हैं आपको, 58% दे रखा है। अब इसके अंदर मैं लगाता हूं दोस्तों एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है आपको थोड़ा सा समझ लो पहले। एलिगेशन होता है दोस्तों मिश्रण, ठीक है, क्या होता है भाई, मिश्रण होता है। मिश्रण कैसे लगता है, मिश्रण दो कंपाउंड को मिला के एक कंपाउंड बनाना, उसको एलिगेशन बोलते हैं, उसको मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। जिस प्रकार मैंने बोला कि दूध और पानी को मैंने मिला दिया तो मेरे पास एक मिक्सचर बन जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन से लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी तीनों की सबकी यूनिट होती है ना, यूनिट होती है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज की बात करता हूँ तो यहाँ भी परसेंटेज और यहाँ भी परसेंटेज होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि यहाँ पर परसेंटेज है और यहाँ पर भी परसेंटेज है और यहाँ पर कोई डाटा दे दिया न्यूमेरिकल वैल्यू में, तब नहीं चलेगा। तब क्या करना पड़ेगा, इस न्यूमेरिकल वैल्यू वाले को है उसको परसेंटेज के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है और यहाँ भी परसेंटेज ही है, ठीक है। तो इसके अंदर एलिगेशन लग जाएगा। देखो कितने में से क्या घटा दूं यहाँ से कि यहाँ पर कुछ बच जाए, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं 80 में से 58 घटा दिए तो मेरे पास कितने बच गए, 22%। समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो 22% है, यहाँ पर इसने आगे क्या बोला है, ठीक है, इतना ही बोला, इसने ये मान पूछा है, ठीक है। अगर मैं प्रतिशत आपको दे रखा है, अगर मैं रेशो की बात करता हूं तो 11 पंजे कितना होता है, 55 होता है और 9 पंजे 45 होता है। तो मेरे पास इसका अनुपात होता है वो क्या आ गया, मेरे पास 11:9 आ गया। क्या आ गया भाई, 11:9, यानी मेरे पास फीमेल है वो 11 है और मेल है वो कितनी है, 9 है, ठीक है। अब 11 का मान आपको कितना दे रखा है भाई, 22 दे रखा है। 11 का मान कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, यानी मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इधर भी मल्टीप्लाई कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मल्टीप्लाई 2 होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, 18 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 18। अब देखो 80 में से 58 घटाए तभी 22 आया है, तो यहाँ कितने में से कितना घटा दूं कि 18 बन जाए, यानी 58 में से। देखो अगर मैं एलिगेशन लगा रहा हूं तो ये बीच की वैल्यू है, तो ये 80 है, तो 80 से छोटा आ रहा है, तो इस यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना उससे ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यानी इससे जो भी वैल्यू आएगी वो इससे छोटी होगी। समझ में आई बात क्या, इससे छोटी होगी। तो 58 में से 18 घटा दी तो मेरे पास अनुसार कितना आ गया, 40 आ गया। तो अनुसार कितना आ गया, 40। तो x का मान जो भी है वो 40% क्या है, फीमेल है, वो क्या है, साक्षर है। समझ में आया क्या, ठीक है। एलिगेशन का मेथड है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये 80 में से 58 घटाया 22 आया, ठीक है। यहाँ 58 में से 18 घटा दिए तो कितना आया, 40 आया, ठीक है। समझ में आया, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर हमें रिप्लाई कीजिए, ठीक है। और हमारी क्लास को आप अंत तक देखिए, बहुत बड़ा आपको सौभाग्यशाली और आपको सुकून प्राप्त होगा कि हाँ बहुत अच्छी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर के किनारे का एक ठोस घन पिघलाया जाता है। कोई भाई एक ठोस घन है, क्यूब है, जिसकी आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है एक पासा, ठीक है। और एक क्यूबॉइड में डाला जाता है, उसको एक घनाभ के अंदर क्यूबॉइड के अंदर डाला जाता है, जिसका आधार 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर है। घनाभ का विकर्ण बताओ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लाजवाब क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूँ इसके 20 सेंटीमीटर के किनारे को एक ठोस घन के अंदर पिघलाया जाता है। अगर पिघलाया जाता है तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, इनका ए की क्यूब होती है। ए की क्यूब, इसके अंदर आपको भुजा कितनी दे रखी है, यूनिट 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ए का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो 20 इंटू 20 की बात करूँगा मैं तो मेरे पास कितना आ गया, 8000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कितना आ गया, 8000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है, क्यूबॉइड के अंदर डाला जाता है। क्यूबॉइड के अंदर डाला जाता है, अगर मैं क्यूबॉइड के अंदर डाला जाता है तो क्यूबॉइड की मैं बात करता हूँ तो क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है L गुणा में B गुणा में H होता है। क्या होता है, L गुणा में B गुणा में H। अब इसने क्या बोला है कि 40, जिसका आधार 40 सेंटीमीटर है इंटू 40 सेंटीमीटर है, यानी आधार और वो चौड़ाई है वो 40 इंटू 40 में है। तो 40 इंटू 40 में तो L का मान भी 40 है और B का मान भी 40 है।
तो मेरे पास क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 40 इंटू 40 है, इंटू एच का मान मेरे को नहीं पता, मैंने एच लिख लिया, ठीक है। तो 40 और 40 कितना हो गया, 1600 इंटू एच, ठीक है। अब ये देखो इसने बाद में क्या बोला है, इसने बोला है कि उसके रूप में ढाला जाता है, यानी क्यूबॉइड ही है, क्यूब है, उसको इसके रूप में डाला है, तो इसका वॉल्यूम और इसका दोनों का इक्वल होगा। तो मैंने रखा कि 8000 इक्वल टू 1600 इंटू एच, ठीक है। तो मेरे पास एच का फॉर्मूला, एच का मान क्या आ जाएगा, 8000 अपॉन में 1600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 16 5 80, तो एच का मान कितना आ गया, 5 आ गया। एच का मान 5 आ गया। इसने फिर क्या पूछा है भाई, डायगोनल पूछा है, विकर्ण पूछा है, विकर्ण पूछा है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडरूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र है आपका, ठीक है। तो L का मान मेरे पास कितना दे रखा है भाई, L का मान मेरे पास 40 दे रखा है, तो 40 का स्क्वायर प्लस में B का मान भी 40 दे रखा है, 40 का स्क्वायर, और H का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कर दोगे आप, अंडरूट, ठीक है, अंडरूट लगा दिया। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, 1600 और 1600 3200, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3225 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, अंडरूट 3225 आ जाएगा, ठीक है। 32 25 किसी का स्क्वायर रूट होता है तो ठीक है, अदरवाइज आपका यही ऑप्शन हो सकता है, या इसको आगे शॉर्ट किया हुआ होता है, लेकिन करना आपको इसी प्रकार है, ठीक है। देख लो क्वेश्चन दोबारा, आपको वॉल्यूम निकालना है, ए की क्यूब होता है, यानी मैंने 20 सेंटीमीटर देखा है ए की पान, तो यहाँ पर मेरे पास 20 इंटू 20 इंटू 20 किया तो मेरे पास 8000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। जो मैंने क्यूबॉइड के अंदर डाला है, तो क्यूबॉइड का क्या होता है, एल गुणा में बी गुणा में एच होता है, तो एल का मान 40 आ गया, तो बी का मान भी 40 आ गया, तो 40 इंटू एच हो गया। एच का मान निकाला है, दोनों को इक्वल रखा है, एच का मान 5 आ गया। फॉर्मूला लगाया डायगोनल का, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, तो मेरे पास 40 का 1600 हो गया, 40 का 1600, 1600 और 1600 32 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, यानी 3225 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। भाई पी क्यू आर एस है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये लो, ठीक है। फिर इसने एक बात और बोली है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। पी आर व्यास के साथ चक्रीय चतुर्भुज है, यानी इसने बोला है कि पी आर है वो ए व्यास के साथ एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये एस हो गया। पी आर एक व्यास है, ये लो भाई व्यास, तो ये हो गया केंद्र। व्यास जानते हो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है और वह हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। पी क्यू 7 सेंटीमीटर है, पी क्यू 7 सेंटीमीटर है, ये आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। आर एस 2 सेंटीमीटर है, आर एस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू आर एस का परिमाप बताओ, ये क्वेश्चन आपका परिमाप पूछा है, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर मैं परिमाप वो होता है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये आपको भुजा निकालनी है। अगर ये भुजा आपको मिल जाए ना दोस्तों, तो आपका हमेशा परिमाप होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि 7 प्लस में 6 प्लस में 2, यानी 7 और 6 13 और 2 15, यानी इतनी तो बात श्योर है कि 15 से जो भी आएगा ना परिमाप वो बड़ा आएगा। अगर आपको ऑप्शन मिल जाए 12 14 15 18, तो एक बात सोच लेना कि 15 से तो बड़ा आएगा, यानी आपका क्या हो सकता है, 18 हो सकता है। एज ए गैस कर सकते हो, लेकिन अपने को निकालना कैसे, ये ऑप्शन पे नहीं जाते, हम तरीका सीखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं। देखो मैंने आपको कल भी एनालिसिस के अंदर बताया था कि व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये इस एंगल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो है, ये मेरे पास कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये भी 90 डिग्री का और ये भी मेरे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो आप अगर एक बात सोचो कि जो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू होगा आपका एंगल पी एस आर इक्वल टू कितना होगा आपका, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। समझ में आया। अगर ये 90 डिग्री का है तो त्रिभुज देखो, त्रिभुज पी क्यू आर क्या पाइथागोरस है क्या,
पाइथागोरस लग जाएगा क्या इसमें, हाँ या ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज होगी ना, 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज होगी, और 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होगी तो इसके अंदर पाइथागोरस लग जाएगा। पाइथागोरस लग जाएगा तो पाइथागोरस कहता क्या है, कहता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यही तो कहता है ना दोस्तों। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर मेरे को यही तो निकालना है, मेरे को नहीं पता मेरे को कितने मान लिया मैंने, हाइपोटेन्यूस है तो मैंने इसको h मान लिया, h का स्क्वायर इक्वल टू आधार मेरे पास क्या 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस में 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 है। अगर 49 और 36 की बात करूं तो मेरे पास कितना होता है 85। अरे हाँ या ना दोस्तों, अगर ये स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर लगा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 85 अंडर रूट। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि ये आपके पास कितना आ गया अंडर रूट 85 आ गया। ठीक है, यानी ये आपका पास है जो व्यास है वो अंडर रूट 85 आ गया। अगर अंडर रूट 85 व्यास आ गया तो अब ये भुजा निकाल सकते हो क्या, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि अब ये भी त्रिभुज आपके पास PSRB क्या है, त्रिभुज PSRB एक समकोण है, ये समकोण है तो इसमें भी आपका लग जाएगा पाइथागोरस। ठीक है, अगर इसके अंदर पाइथागोरस लग जाएगा तो आपके पास इसके अंदर देखो ये भुजा निकालनी है, ये भुजा निकालनी है तो अंडर रूट 85 में से आप अंडर रूट 85 का अगर आप स्क्वायर कर देते हो -2 का स्क्वायर कर देते हो। ठीक है, तो 85 का स्क्वायर किया 85, ठीक है, 2 का स्क्वायर किया 4, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि 85 में से 4 गया 81 और उसका स्क्वायर था होगा आलम का, तो इसका स्क्वायर होगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये जो भुजा होगी ये मेरे पास कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर 9 सेंटीमीटर आ गई तो मेरे पास परिमाप होगा वो क्या होगा 9 प्लस में 7 प्लस में 6 प्लस में 2, तो मेरे पास कितना होगा 6 तो 8, 8 7 15, 15 10 25 यानी 24, मेरे पास कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको करके इस क्वेश्चन को मज़ा आया होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार और अद्भुत क्वेश्चन है और मैंने इतने ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चन को करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलजेब्रा का क्वेश्चन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है कि k-3 के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर आता है, k-3 अपॉन में k इक्वल टू 5। आपसे पूछा है कि k स्क्वायर प्लस में 9 अपॉन में k स्क्वायर क्या होगा। देखो दोस्तों, k-3 अपॉन में k इक्वल टू 5 दे रखा है, k स्क्वायर प्लस में और 9 अपॉन में k स्क्वायर पूछा है, यानी इसका स्क्वायर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है स्क्वायर हो रहा है तो। लेकिन एक बात और देखो, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो अगर इस प्रकार का फॉर्मूला हो जाए आपके पास है तो क्या करते हो कि k स्क्वायर प्लस में 2 होता है, k स्क्वायर प्लस में 2 होता है। लेकिन जब यहाँ पर k और यहाँ पर हो तो यहाँ पर a इंटू बी भी आता है, a इंटू बी भी आता है, यहाँ पर 3 आ रहा है तो ठीक है। तो k स्क्वायर मेरे पास क्या है 5 है, k यहाँ पर लिख रही हो ना, तो p स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू बी लिख लो। ठीक है, ये चीज़ होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो p का मान कितना मान लिया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस में 2, ए भी कितना है, ए का मान मेरे पास 1 है और बी का मान मेरे पास कितना है 3 है, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस में 3 दूना 6, आंसर कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, हर शिफ्ट के अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ स्क्वायर का पूछा है तो आप डायरेक्ट इसकी स्क्वायर करें और प्लस में 2 करें, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है, अलग अलग है, तो a इंटू बी करोगे तो 2 3 6 हो गए, 5 का स्क्वायर 25 और 6 31 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, एक शर्ट का MRP कीमत जो 250 रुपये है पर 25% की छूट की अनुमति देता है, अगर वह मूल 875 रुपये की छूट देता है तो कितनी शर्ट बेचता होगा। देखो भाई, उसने बोला कि 250 रुपये है, MRP है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, MRP है वो 250 रुपये है। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि 25% की छूट देता है। छूट कितनी देता है भाई 25% की, 25% की छूट देता है मतलब 1/4 छूट देता है, यानी कोई वस्तु 4 रुपये की थी तो अब कितने में दे, 1 रुपये छूट के साथ वो कितने में दे रहा होगा 3 रुपये में दे रहा होगा। ठीक है, अगर मैं 250 रुपये की छूट की बात करता हूँ, एक 25% की छूट की बात करता हूँ, तो 250 का 25% कितना होता है 1/4 कर लिया, यानी 250 बटा में 4,
यानी एक शर्ट पे वो कितना छूट देता होगा, 250 बटा में 4 रुपए की छूट देता है। उसने टोटल है वो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 875 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है, उसने बोला कि शर्ट ले जाओ, आप कितनी भी शर्ट ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं डिस्काउंट है वो 875 रुपये दूंगा। और एक शर्ट पे 250 बटा में 4 दे रहा है, तो कितनी शर्ट आए वो बेचेगा, यानी 875 अपॉन में 250 बटा में 4 करूंगा मैं, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इंटू 4। ठीक है, 25 दाई, ठीक है, 25 एकम 25 और 0 का 0, 25 दिए 75। ठीक है, बच कितना आ गया, 12 और 25, 25 पंजे 125, 35 चौके 4 दिए 12, 5 चौके 20 यानी 140 अपॉन में 10 यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी 14 शर्ट बेचेगा वो। कितनी शर्ट बेचेगा वो, 14 शर्ट बेचेगा, तभी उसको जाके वो 875 रुपये की टोटल डिस्काउंट देगा। और किस रेट से देगा वो, 1/4% यानी 25% की दर से। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है वो परसेंटेज का है, और मैंने परसेंटेज आपको कंप्लीट करवा दिया है आपके परिवार स्कॉलर जोन पर। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखिए, और ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है इस टाइप का। एक छात्र एक परीक्षा में कुल अंकों का 38% हासिल करता है। ठीक है, ये टोटल परीक्षा है। ठीक है, उसने 38% हासिल किए, 38% हासिल किए। ठीक है, और वह पास अंकों से 18 अंक अधिक ले गया, यानी ये पास मार्क्स है, 18 अंक अधिक ले गया, 18 अंक अधिक ले गया। ठीक है, एक दूसरा छात्र उसी परीक्षा में कुल अंकों से 27% अंक हासिल करता है, कुल अंकों से दूसरा 27% हासिल करता है। तो मैंने मान लिया कि 27% यहां पर हासिल करता है। ठीक है, और वह 37 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है, 37 अंकों से फेल हो जाता है। ये 37 अंक से फेल हो गया। ठीक है, ये पास मार्क्स है, ये टोटल पूर्णांक है। तो इसने बोला है कि पास मार्क्स बताओ, वो भी किस में बताना है, परसेंटेज के अंदर बताना है। इसने ये बात बोली है। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, अगर इसने पास मार्क्स परसेंटेज के अंदर पूछा है, तो एक बात सोचिए कि यहां पर दोनों का अंतर कितना आया। पहली बात तो ये 37 अंक से फेल हो गया, ये 18 अधिक ले गया, तो इन दोनों का अंतर की बात करता हूं मैं, तो 37 प्लस में 18 अंक से हुआ या नहीं हुआ, लाड लो हाँ या ना। यानी 37, और अगर मैं बात करता हूं 8 की 45 और 10 55 की, कितना हुआ, 55 अंक। लेकिन परसेंटेज की मैं बात करता हूं तो ये 27% है, ये 38% है, परसेंटेज का अंतर कितना आ गया, 11% का आ गया। यानी 11% का मान मेरे पास कितना है, 55 है। तो 1% का मान मेरे पास कितना आया, 5 आ गया। 1% का मान कितना आ गया मेरे पास, 5 अंक आ गया। तो आप अगर आपसे पूछे कि कुल पूर्णांक बताओ, कुल पूर्णांक बताओ, तो कुल पूर्णांक हमेशा 100% होते हैं। 1% का मान 5 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अगर पास मार्क्स का पूछा इसने, ठीक है, पास मार्क्स चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 27% से निकालता हूँ तो 27 × 5, 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, यानी 135 अंक तो किसको आए हैं, इसको फेल वाले को आए हैं। ठीक है, पास मार्क्स कितने और चाहिए, 37 अंक और चाहिए। तो मैं 37 इसके अंदर जोड़ देता हूँ, तो 5 और 7 12, 2 1 3 और 3 4 1 7 और 1, यानी 172 अंक। पास मार्क्स के लिए कितने अंक चाहिए, 172। कितने में से, 500 में से, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, यानी 172 अपॉन में 5, तो 5 दिया 15, बच कितना गया, 2 20 22, 5 चौके 20, बच कितना गया, 2 20, यानी 34.5%। यानी पास मार्क्स है वो कितने हैं, 34.5%। कितने हैं भाई, 34.5%। ठीक है, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीज़ तो पता चल गई ना कैसे निकालना है मैंने, और ये भी पता चल गई होगी, क्योंकि इन दोनों का अंतर लेना है, यहाँ भी दोनों का अंतर लेना है, अंतर यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज के अंदर ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 600 किलो गेहूं है जिसका एक हिस्सा 15% लाभ पर है।
ठीक है। एक हिस्सा 15% लाभ पर, एलिगेशन का क्वेश्चन है भाई, 15% लाभ पर बेचता है और शेष मात्रा 20% हानि पर बेचता है, यानी ये 20% हानि पर बेचता है तो मैंने माइनस लगा दिया, प्रॉफिट पर बेचता है तो मैंने प्लस लगा दिया। कुल मिलाकर 6% की हानि उठाता है भाई, कुल मिलाकर वो क्या करता है, 6% की हानि उठाता है, कुल मिलाकर माइनस हो गया, ठीक है, हानि उठाता है। गेहूं की मात्रा क्या है जिसने उसने 20% हानि पर बेची, यानी इसकी मात्रा निकालनी है आपको, इसकी मात्रा निकालनी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्लस का ये माइनस का है तो 15 और 6 यानी कितने घटा दूं कि बन जाएगा ये 21 हो जाएगा, और 20 में से 6 गए, कितने रह गए, 14 रह गए। ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, ठीक है। तो अगर मैं अनुपात की बात करता हूं तो 7 दूनी 14 और 7 या 21, यानी मेरे पास अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। यानी ये 2 किलो गेहूं है, ये 3 किलो गेहूं है, लेकिन टोटल मेरे पास कितनी गेहूं हो गई, 5 किलो हो गई। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 600 किलो गेहूं है, 600 किलो गेहूं, तो 1 किलो गेहूं का मान कितना आ गया मेरे पास, 120 आ गया। 1 यूनिट का मान मेरे पास कितना आ गया, 120 आ गया। इसने पूछा क्या है, इसने बोला है कि 20% हानि वाले पर बताओ, यानी इसकी मात्रा बतानी है, इसकी मात्रा बतानी है। तो 1 का मान 120 है तो 3 का मान कितना होगा, 120 × 3 यानी 12 दिया 36, आंसर कितना आ गया, 360 किलो आ गया। आंसर कितना आ गया, 360 किलो। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों जो आपके थर्ड शिफ्ट के अंदर आए हुए थे। मैंने जितने मेरे पास क्वेश्चन आए थे मैंने आपको करवाए हैं। तो प्लीज़ आपका प्यार और स्नेह बना रहिए, आप अपने दोस्त को आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं जल्दी आपके सामने एक अपने परिवार में 1000 के सदस्य हो जाएंगे, तब मैं आपको लाइव सेशन देने लग जाऊंगा। और अपने क्लास को मैं 0 से 9 बैच, यानी मेरे बैच का नाम रखा है मैंने 0 to 9, यानी 0 से 9 ही संख्या होते हैं, मैं कंप्लीट आपको सिखाऊंगा, कंप्लीट का कंप्लीट मैथ, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, सारा बेसिक से हाई लेवल तक इसी के अंदर करवाऊंगा। जो आपका चाहे वो CGL की बात करता हूँ, SSC की बात करता हूँ, तो वो चाहे CET की बात करता हूँ, चाहे वो CDS की बात करूँ, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ, जो कल SBI के अंदर वैकेंसी आई है 2000 की, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको कंप्लीट मैथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अपने परिवार का हिस्सा बनिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।